कोई सोच नहीं सकता था कि कोरोना के समय में फ्री में मिलने वाले राशन पर भी राजनीति हो सकती है और ये इस हद तक जा सकती है कि लोगों को राशन ही मिलना बंद हो जाए। मामला यह है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने घर टू घर पीसा हुआ राशन देने की योजना शुरू की थी, लेकिन उनकी इस मुहिम पर पीएम मोदी ने रोक लगा दी। मोदी के इस फैसले से वो लोग भी निराश हो गए जो लोगों की मदद अपने निजी खर्च से कर रहे थे। इस कड़ी में लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मेहनती नेता बृजमोहन मिश्रा बेहद ही निराश हैं और कहते हैं कि हम अपने निजी खर्च से मदद इसलिए कर रहे थे कि ज़रूरतमंद और लोगों को मदद मिल जाए। सरकार अपना प्रयास करे और हम अपना, लेकिन इस पर भी राजनीति करना सही नहीं है। सबसे पहला सवाल यही है कि संदीप पात्रा जी का एक बयान था कि हमने करोड़ों रुपए का घोटाला होने से वो रोक दिया, जनता का पैसा घोटाला में जाने से बचा दिया। तो आप उनके इस बयान से सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दिल्ली के संपूर्ण माने जो हमारे जनता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ और खास करके लक्ष्मीनगर विधानसभा के माने जितने भी और हमारे 16 वार्ड के जितने भी हमारे मित्र हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, संदीप पात्रा जी पता नहीं कौन सी कॉलेज से पढ़ के आए हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज बताइए, उन्होंने मेरे आज तक के चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमने बहुत बड़ा घोटाला से बचा लिया। मैंने केजरीवाल जी इतने बड़े घोटाला कर रहे थे जिनसे संदीप पात्रा जी ने बचा लिया। ऐसी क्या घोटाला थी? राशन कार्ड यदि वाले को घर घर राशन दे रहे हैं हम, ये क्या घोटाला है? इससे तो और बढ़िया है, हमारे घर में गैस सिलेंडर आता है, गैस एजेंसी से गैस आता है, गैस कम देगा हम लेंगे, हम बिल्कुल कम कर देंगे, हम वहां पर कंप्लेन कर देंगे, बैठा करके पुलिस को बुला लेंगे। यदि मैं राशन दे रहा हूं तो यदि वजन भी दे रहा हूं तो वजन कर लो आप। अच्छा, खराब राशन देंगे तो आप लोग को बुला करके, मीडिया वालों को बुला करके हमें तो बेइज्जती कर देगा। इसमें कहाँ घोटाला है? हम तो उसी आदमी को राशन देंगे ना जो राशन कार्डधारी है, ऐसा तो नहीं कि हम बाहर के आदमी को दे देंगे। दूसरी बात, राशन दफ्तर पे चले जाइए, घोटाला तो वहां हो रहा है। घोटाला माफिया जो है वो तो राशन दफ्तर खोल रखा है वो लोग है। आप उनके पास जाइए, जैसा मर्जी हो, बुरा गंदा बुरा है, लेना है लो, नहीं लेना है जाओ, यही राशन आया है, ये है वो है, दिस दैट बोल करके बेचारे को मजबूर कर देता है लेने से कम हम यहाँ, क्योंकि राशन पेट में जाता है, कपड़ा नहीं है जो पहन लेते हैं, समझ गए? पेट में जाता है, एनर्जेटिक चीज है। मैं यदि शुद्ध राशन किसी के घर यदि राशन में दूंगा तो शुद्ध राशन दूंगा। यदि खराब भी होगा तो मैं उससे वापस कर दूंगा, खराब वाला लेगा ही नहीं, दूंगा ही नहीं, दूंगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि केजरीवाल जी की प्रशंसा होगी। केजरीवाल जी की प्रशंसा है जो घोटाला दिख रहा है। केजरीवाल जी की प्रशंसा संदीप पता नहीं कौन सी कॉलेज से लॉ करके आया है कि कहां से प्रवक्ता उठा के ले आए हैं। मैंने बीजेपी जो है जो पब्लिक का सेवा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का काम है कोई एजेंडा खड़ा करो, बदनाम करो और अपनी राजनीति सीखो। केजरीवाल जी हमारे जो हैं वो राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति को बदलने आए हैं। राजनीति के सिस्टम को बदलने के लिए हम आए हुए हैं और हम लोग सिस्टम बदल के रहेंगे। अभी तो हम दिल्ली में बदले हैं। लगे रहो लगे रहो लगे रहो केजरीवाल, ये जो सिस्टम है मैं पूरे देश में बदलूंगा। पूरे देश का सिस्टम जो है एक ऐसा होगा जो सिस्टम पब्लिक का होगा। लेकिन आप ये मानते हैं कि जैसे नगर निगम के चुनाव आने अगले साल, तो आदेश गुप्ता जी ने कहा था कि केजरीवाल जी सड़ा हुआ राशन दे रहे हैं और ये इससे अच्छा राशन ना दें तो ठीक है। तो आप मानते हैं कि ये सिर्फ नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की छवि खराब की जा रही है? क्योंकि भाई साहब, वो राशन जो दे रहा है वहां मैं खुद खड़ा होकर के बांट रहा हूँ। मेरे फेसबुक को आईडी पे जाइए, मैं लिख रखा हूँ कि लक्ष्मीनगर विधानसभा के चारों वार्ड में जिनको भी राशन चाहिए मेरे नंबर से कांटेक्ट कीजिए, और वो लोग मेरे से कांटेक्ट करके आ रहे हैं और मैं खुद राशन दे रहा हूँ। एक भी राशन यदि मुझे कोई खराब बुरा हो सकता है, बुरा में खराब आता है तो उसको मैं पहले साइड कर देता हूँ, पहले साइड कर। और एक व्यक्ति को आप खड़ा कर दीजिए। आप पूरा विधानसभा में घूमते हैं, पूरे दिल्ली में घूमते हैं, एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और वो ये कह दे कि मुझे खराब राशन मिला है, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी। लेकिन आदेश गुप्ता जी जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो गंदी राजनीति कर रहे हैं। अपनी फोटो चिपका करके जो राशन बांट रहे हैं, मेरे पास सैकड़ों प्रूफ है।
समझिए, सैकड़ों आदमी कहने वाले हैं कि मैंने अपना फोटो लगा करके राशन दे रहे हैं, और जब राशन जाता है तो मैंने चावल, खाने वाला चावल नहीं दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, उसको फटकिए, बिछिए, तब जाकर के पिसाइए। ऐसा राशन लेके क्या करेगा आदमी? ये दिल्ली है, गांव थोड़ी ना है जो इतना टाइम है तो उसको फटकेगा, बिछेगा और जाकर के पिसाने जाएगा। राशन ऐसा दीजिए, आप गेहूं ऐसा दीजिए कि वो उठाए और सीधा पिसाने के लिए चले जाए। बिछने के लिए और कीड़ा मकोड़ा निकालने के लिए जो राशन दीजिएगा, ये सब चीज आप लोग गांव में कर रहे हैं, गांव में करते रहिए। दिल्ली में नहीं चलेगा, ये दिल्ली में नहीं चलेगा इस तरह का आप लोगों का शासन। हम दिल्ली को बदले हैं, हम देश को बदलेंगे। केजरीवाल जी हमारे देश का जो है, एक दिन ऐसा समय आएगा जो केजरीवाल जी देश का हमारा भविष्य है, और देश का जो जिस तरह से हम दिल्ली में सुविधा दे रहे हैं, हम पूरे देश में सुविधा देंगे। और बता दूं, लोग कह रहे हैं कि ये मैंने केजरीवाल जी जो कर रहे हैं इससे हमारा मैंने देश का नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? एमएलए को बिजली फ्री है, एमपी को बिजली फ्री है, तो वो देश का नुकसान नहीं है। लेकिन जनता को यदि फ्री है तो देश का नुकसान है। अब इसी में जैसे अगले साल एमसीडी के चुनाव है, जिस तरीके से कि कोरोना महामारी में भी केजरीवाल जी के खिलाफ लगातार एक पे बैक टू बैक बीजेपी वार करती जा रही है। पहले मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, में ताले लगे हुए हैं, में कोई देखभाल नहीं हो रहा। अब राशन को लेकर केजरीवाल को घेरा है, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आगामी चुनावों में पड़ेगा, या केजरीवाल जी को नुकसान हो सकता है? मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, केजरीवाल जी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए नुकसान नहीं होगा कि वो लोग गंदी राजनीति, जो काम करता है ना, जो काम करता है उसी का नाम करता है। ये लोग तो हमारा प्रचार कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, जो नहीं भी जानता है वो भी जान गया, नहीं समझे? ये तो हमारा प्रचार हो रहा है। और हम कहीं से मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। और हम मैंने पूरी एमसीडी की चुनाव जो है जो जीत रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट तब तक रहेगा जब तक हम वहां फिर आने जाए। आप भी एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी